हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हेयर आई एम इति दुबे एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द टेक्सटाइल वर्ल्ड। सो आवर टुडेज सेक्शन इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर। सो जो क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में एंड मुझे जो मेल के थ्रू आए हैं, तो वो आज मैं सारा डिस्कशन करने वाली हूँ उन क्वेश्चंस के बारे में। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ और आपके लिए जो बेनिफिट हो। तो अगर आपको भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी थ्रू दिस मेल आईडी और सिंपली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले जो क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था हमारा जो कि मेरे थे फोर्थ लेक्चर से रिलेटेड। तो फोर्थ लेक्चर में मैंने प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फाइबर पढ़ाई थी। फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो उसमें एक यूज़र का कमेंट आया है, प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ स्लाइड लेंथ यूनिट। तो प्रॉपर्टी की स्लाइड है जो कि ये मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट इसका डाल दिया है। इसमें लेंथ यूनिट पूछी गई है। तो जो फाइबर्स की लेंथ का रेशियो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, इसका यूज़र ने लेंथ यूनिट पूछी है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ मेंशन भी नहीं की है। तो लेंथ यूनिट इसकी होती है mm। तो mm को हम क्या बोलते हैं, ये स्मॉल लेटर्स में होता है। mm को बोलते हैं माइक्रोमीटर। जो फाइबर्स की यूनिट लेंथ यूनिट होती है उनको हम माइक्रोमीटर में करते हैं। इसको हम माइक्रोस्कोप से टेस्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही फाइन होते हैं फाइबर्स। तो इसको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से टेस्ट करते हैं तो माइक्रो का माइक्रो लेके माइक्रोमीटर बन गया आपका फाइबर की लेंथ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मेरे इंट्रोडक्टरी जो हमारा वीडियो था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन था हमारा, वुड यू प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द फाइबर डीनियर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज़ 5 डीनियर फाइबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम 15 डीनियर फाइबर। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, मतलब डीनियर होता क्या है। व्हाट इज़ डीनियर एंड व्हाई डीनियर इज़ नीडेड। तो डीनियर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइबर थिकनेस of individual threads or filament used in the creation of textile and fabrics। तो फैब्रिक एंड टेक्सटाइल्स के क्रिएशंस में जो भी फाइबर यूज़ होता है, उसकी थिकनेस और थिकनेस से जो इंडिविजुअल थ्रेड क्रिएट होता है, वो हमारा जो होता है वो डीनियर कहलाता है। डीनियर बेसिकली हमारा फाइबर की थिकनेस पर डिपेंड होता है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है डिफरेंस कैसे है 5 डीनियर और 15 डीनियर में, 5 एंड 15 डीनियर में डिफरेंस कैसे है। तो डिफरेंस ऐसे है कि जो 5 डीनियर का फाइबर हमारा जो 5 डीनियर फाइबर के जो फाइननेस से जो थ्रेड बना होगा वो हमारा सॉफ्ट होगा। अगर हमारा फाइबर फाइननेस लेस देन 1 डीनियर है तो वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है। दिस गिव्स द फील्स इट्स इसका कैसा इफेक्ट आता है, एयरी वेट होता है, डाउनी फील्स मतलब लाइट वेटेड होगा एंड सॉफ्ट सिल्की टेक्सचर। जो 1 डीनियर से कम होंगे या फिर ऐसे मतलब लो डेंसिटी के होंगे। लो डेंसिटी में क्या आता है, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं 5 और 15 में, तो 5 हमारी लो डेंसिटी हो गई। इट्स मीन जो 5 डीनियर का जो हमारा फैब्रिक बना हुआ होगा वो हमारा लाइट वेटेड होगा कंपेरेटिवली 15 डीनियर के फैब्रिक से। और जो हमारा जो ह्यूमन हेयर होता है वो 20 डीनियर का होता है, जो कि बहुत थिक होता है। आप अपने हेयर को टेस्ट करके देख सकते हैं। और जो माइक्रो फाइबर्स होते हैं आर टिपिकली 0.9 डीनियर और लेस देन 0.9, क्योंकि वो माइक्रो फाइबर्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, आप कभी भी देखिएगा। तो होप आपको क्लियर हो गया हो। और जो हमारी फाइबर फाइननेस होती है वो कैसे हम मेज़र करते हैं। तो फाइबर फाइननेस इज एक्सप्रेस्ड इज वेट पर यूनिट लेंथ और लेंथ पर यूनिट वेट। तो हमारा ये वेरी करता है फाइबर टू फाइबर कि अगर हम नेचुरल फाइबर लेंगे तो वो अगर हमारा स्टेपल फाइबर है तो हमारी लेंथ एंड वेट वेरी करेगा, और हमारा अगर सिंथेटिक फाइबर है तो हमारा लेंथ एंड वेट वेरी करेगा दोनों में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डीनियर भी चेंज होगा। और हम जो हमारी फाइबर की फाइननेस को मेज़र करने की जो वो होती है मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं एयर फ्लो मेथड। अगर आपको एयर फ्लो मेथड के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसके बारे में आपको एक लेक्चर ले लूँगी।
एंड आप ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अब यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे मैंने दो टाइप ऑफ फाइबर्स लिए हैं, नायलॉन एंड पॉलिस्टर फाइबर्स, और ये उनकी डेंसिटी है। ये 3 टाइप की डेंसिटी है। नायलॉन की मैंने 5 डीनियर, 7 डीनियर एंड 15 डीनियर्स का लिया है। और जो फाइबर की लेंथ कट की गई है वो 5 डीनियर की है 102 mm, एंड 7 डीनियर की है 40 mm, एंड 15 डीनियर की है 20 mm। पॉलिस्टर का 5 डीनियर का 40 mm है। तो आप इसमें मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा ज़्यादा फाइन होगा और कौन सा हमारा फाइन नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मुझे मेल के थ्रू आया था। तो मेल में पूछा गया था, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइन मैपिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन्होंने बोला था जितनी जल्दी हो सके मुझे बताएं, लेकिन इन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया कि ये पूछना क्या चाहते हैं, तो इसलिए मुझे लेट हो गया, सॉरी। तो देखिए, जो मुझे समझ में आया है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि, तो देख लेते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है, जब भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो हम 5 चीज़ों का स्टार्टिंग में बहुत ध्यान रखते हैं, जो कि है सोसाइटी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमी। तो इन 5 चीज़ों का हम ध्यान में रख के हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ये जो हमारा टेक्सटाइल इंजीनियर होता है, टेक्सटाइल जो वर्कर होता है, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखता है। सोसाइटी कैसे, सोसाइटी में जो चैलेंजेस होते हैं, मतलब सोसाइटल रिस्क होते हैं, लाइक इन्वायरमेंट। अब हमारी इंडस्ट्री है वो तो 24/7 वर्क करेगी, तो उसकी मशीनरी आवाज़ कर रही है, तो सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीज अर्बनाइजेशन, तो डिफरेंट सोसाइटी को भी प्रॉब्लम हो सकती है थ्रू इंडस्ट्री। एंड इन्वायरमेंट को कैसे प्रॉब्लम होगी, उससे हमारा जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, इससे प्रॉब्लम होगी। नॉइज़ पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को इनडायरेक्टली हार्म करते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब हमारी टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो हमारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी जैसे इम्प्रूव हो रही हैं, वैसे वैसे हमें नीड होती है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हमें अपना काम भी इम्प्रूव करना होता है। तो हम नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स यूज़ करेंगे तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरों की भी कंपेरेटिवली हम, मतलब अब कंपटीशन तो हो ही जाता है, हम नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी हमें एक दूसरे से कंपटीशन होता है। तो हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे तो भी हमें दूसरी इंडस्ट्री से कंपटीशन होगा, तो टेक्नोलॉजी बेस हम आगे बढ़ सकते हैं। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, हर इंडस्ट्री की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पॉलिसीज़, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट 2.0 ये एक पॉलिसी होती है। एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, ये पॉलिसी और भी पॉलिसीज़ जो होती हैं उन सब पे ध्यान देना होता है। और इकोनॉमी हमारी जो है, मार्केट फोर्सेस, चैलेंजेस, इकोनॉमिक्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये डिफरेंट हमारे 5 मैंने आपको बता दिए सेक्टर्स। इसके बाद हम देख लेते हैं, मैंने आगे वीडियो कवर, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं आप देखेंगे, उनमें मैंने कवर किया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होता है। जैसे हमारी स्टेप्स चल रही हैं, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल कलेक्ट किया, देन रॉ मटेरियल से क्या हुआ, रॉ मटेरियल की हमारी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद हमारा पूरा फाइबर अच्छा बन गया, जिससे हम स्पिनिंग करके हम यार्न फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। फिर हमारी यार्न बनता है, यार्न से हमारा यार्न से हमारा बनता है, क्या बनता है, यार्न से हमारा फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से हमारा गारमेंट। उसके बाद गारमेंट जो होता है वो मार्केट में लॉन्च होता है, और वो बायर्स के पास मतलब सेलिंग होती है, और वो लोग उसे खरीदते हैं। तो ये हमारे प्रोसेसेस रहते हैं, इस टाइप से हमारे प्रोसेस होते हैं। अगर अभी भी आपको किसने भेजा था ये देख लेते हैं, ये निश अली हैं यूज़र। तो अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा हार्ड कॉपी सेंड कर दूँगी, पूरे स्टेप बाय स्टेप जो उसमें बहुत अच्छे से लिखा होगा। तो होप आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं हेल्प करती हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू, बाय बाय।